गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड सर आप सही हैं? ठीक है, गुड ठीक मॉर्निंग है सर। सर। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू गुड सर? मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक ही है। ओके। जितने लोग लॉग इन किए हैं सबके पास सिमेज वाला ईमेल आईडी ही होगा, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। यस सर, कॉलेज का ईमेल आईडी से ही ज्वाइन करेगा। ओके। गुड मॉर्निंग सर। कोई अदर ईमेल ज्वाइन करने की कोशिश करेगा ना सर, तो ज्वाइन नहीं हो पाएगा। वो रिस्ट्रिक्शन हम भी लगाए हैं, इसीलिए चलो। तो कंप्यूटर नेटवर्क तो हम लोग थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 445 बैच हम लोग तो 444 वाले में तो थोड़ा आगे बढ़ गए थे, तो ज़्यादा क्लास तो आगे नहीं थे, कुछ ही थे, लेकिन फिर भी हम लोग रिव्यू कर लेते सबको। ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट ही चल रहा था, हम लोग जस्ट अभी टोपोलॉजी शुरू किए थे लास्ट क्लास में। ओके। तो सबसे पहले सब लोग म्यूट रखोगे। और फंडामेंटल तो तुम लोग भी जानते ही होगे, पढ़ाई तो हो ही रहा था ना, तो फिर भी एक बार कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क अगर हम बात करें, किसी भी नेटवर्क की बात करते हैं ना, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सा चीज स्प्रेडेड है ऑल ओवर द प्लेस। ठीक उसी तरह से अगर हम हमेशा बात करते हैं ना कि मेरा फ्रेंडशिप नेटवर्किंग बहुत अच्छा है, तो मतलब मेरे बहुत अच्छे हर एरिया में दोस्त हैं। ठीक है। तो अगर कोई बोलता है क्या कि मेरा जो नेटवर्किंग मार्केटिंग एरिया बड़ा अच्छा है, तो समझ रही बात को। ठीक वैसा ही हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब ढेर सारा कंप्यूटर और किसी न किसी रूप से सब जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप से सारा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। और वो जुड़ाव क्यों चाहिए? वो जुड़ाव इसलिए चाहिए कि हम, अगर मेरे नेटवर्क में तुम हो, तो हम तुम्हारे साथ कुछ न कुछ संवाद करेंगे, कुछ न कुछ बात करेंगे, कुछ न कुछ मैसेज हम लोग एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। अगर सारा का सारा कंप्यूटर अलोन है, कनेक्टेड नहीं है, तो वो नेटवर्क तो नहीं है ना। हम रास्ते पे जा रहे हैं, एक कोई मिला आदमी जिसको हम नहीं पहचानते हैं, तो वो तो मेरे नेटवर्क का बात नहीं है, वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता, मेरा कलीग नहीं हो सकता। ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो सेट ऑफ नोड्स है एंड कनेक्टेड बाय एनी कम्युनिकेशन लिंक। किसी न किसी तरह का कोई मीडिया से कनेक्टेड है, सो दैट कि अगर जरूरत पड़ा तो हम कुछ न कुछ मैसेज भेज सके या मैसेज पा सके। ओके। तो हम नोड्स जो कहते हैं ना, ये नोड्स का बहुत मतलब है।
नोट्स इज नॉट सिंपल मशीन नहीं है। नोट्स बहुत सारे नोट्स होंगे, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल नोट्स के बारे में। फिलहाल अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि नोड जो है वो हमारा एक कंप्यूटर है। ठीक है, नोड एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अलावा भी कुछ कुछ हो सकता है ना? क्या क्या हो सकता है बताओ साकेत? जैसे नोट सर अलग अलग तरह का हो सकता है सर। स्विच हो सकता है, राउटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, मतलब इन डिजीज को कहते हैं सर। ठीक, इलेक्ट्रिक डिवाइस जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो सब नोट्स है सर। हाँ, तो नोट्स मतलब वैसा मशीन जो हमारे नेटवर्क में है, या तो वो डेटा सेंड करेगा या रिसीव करेगा, या दोनों कर सकता है ना? अभी सेंड किया, कल को रिसीव कर लेगा, या फिर कोई सिर्फ रिसीव करेगा। जैसे मान लो नेटवर्क में प्रिंटर लगाया गया है, तो प्रिंटर तो कुछ सेंड करेगा नहीं, वो जब भी करेगा वो रिसीव करेगा जॉब। ठीक है, तो नोट्स वही है। और वो नोट्स कनेक्टेड कैसे? किसी मीन से कनेक्टेड है, और उस मीन को बोल रहे हैं हम लोग कम्युनिकेशन लिंक या कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज बिटवीन नोड्स आर कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन, एंड होल कंप्यूटर नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। देखो, ये कंप्यूटर नेटवर्क है ना, किसी किसी कोर्सेज में, इंजीनियरिंग में, कहीं कहीं पे जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, कंप्यूटर नेटवर्क। और कहीं कहीं पे लिख देता है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, या सिंपल डेटा कम्युनिकेशन। ठीक, जैसे हम किसी सिलेबस में डीबीएमएस हो और किसी सिलेबस में आरडीबीएमएस हो, ओके, तो पढ़ना तो सेम चीज है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अभी हम लोग जो पढ़ते हैं वो रिलेशनल डेटाबेस पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक हो या डेटा कम्युनिकेशन टॉपिक हो, पढ़ना ऑलमोस्ट एक ही चीज है। ऑलमोस्ट मतलब सेम टू सेम नहीं है, थोड़ा सा अंतर बताते क्या। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे तो हमारा सिलेबस नेटवर्क ओरिएंटेड ज्यादा होगा, हमारा जो सिलेबस होगा नेटवर्क ओरिएंटेड ज्यादा होगा। स्विचेज पढ़ना होगा, जैसे एक बेयर बैरियन स्विचेस है और स्विचिंग टेक्निक्स है, वो सब पढ़ना होगा। और डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे तो हमको डेटा कैसे इनकोड होगा, डिकोड होगा, वो सब पढ़ना होगा। ठीक है, फिर भी 90 to 95% सिलेबस दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और डेटा कम्युनिकेशन क्या है? डेटा कंप्यूटर नेटवर्क वो रास्ता है जिसपे डेटा कम्युनिकेशन होगा। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मैसेज बिटवीन द नोड्स आर कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन, एंड होल कंप्यूटर नेटवर्क नोड मीडिया होल कंप्यूटर नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। ठीक है, नोड में भी कंप्यूटर, प्रिंटर, राउटर, स्विच, सर्वर, मोबाइल etc कुछ भी हो सकता है, या तो डेटा सेंड करना हो या तो डेटा रिसीव करना हो। ओके, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट डेटा, नोड इज कनेक्टेड टू अनदर नोड बाय एनी मीन, किसी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। दैट मीन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन लिंक। अच्छा, एक ही बताओ, हम और तुम कैसे लिंक्ड हैं कि हम एक दूसरे को मैसेज दे पाते हैं, बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं? हमारे तुम्हारे बीच का कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? अगर ऑफलाइन होते तो बोल के होता, यस सर। ऑफलाइन होते तो बोल के होता, क्या बिना बोले भी हो सकता था? नो सर। बिल्कुल बिना बोले भी हो सकता था। हम तुमको देख हाँ, रहे हैं, बोले हम भी हो बोले सकता है चुप, सर। ऐसे क्यों? तो तुम चुप Yes. हो जाओगे ना? बोलेंगे साइन बोलो, लैंग्वेज। बोलो तो बोलोगे ना, बोलेंगे खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाओगे। तो हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन भी था और हियरिंग और कम्युनिकेशन भी था ना? यस सर, वर्बल और नॉन वर्बल भी बोल। हाँ, तो हम इस तरह कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो हमारे पास वो सुविधाएं थी। लेकिन तो हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो मशीन है, वो कैसे कम्युनिकेट करेगा? वो भी दो तरीके से करेगा। कैसे करेगा? एक तो करेगा वाइड मीडिया के द्वारा, और दूसरा करेगा वायरलेस मीडिया के द्वारा। ठीक है, कम्युनिकेशन लिंक इज अ ट्रांसमिशन मीडियम
by which data communication takes place between two devices. There are two type of transmission media, that is wired transmission media and wireless transmission media. Wired transmission media से क्या समझते हो? जो वायर के थ्रू, केबल के थ्रू जो सर जो वायर के थ्रू जो होगा। हाँ, हम वायर यूज करेंगे, वायर यूज करेंगे और वायरलेस वाले में रेडियो वेव यूज करेंगे, है ना? रेडियो वेव हम यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होगा वो उसको यूज करेंगे। समझ में आ रही बात? चलो अच्छा है। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, दैट इज द गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का जब हम बात करेंगे तो हमको तीन तरह का गाइडेड मीडिया मिलेगा। ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर मतलब तुम यहाँ जो हम लोग को मिलता है जो कैट 5 वाला जो लाइन वाला मिलता है, कैट 5 कैट 6 जो हम लोग नेटवर्क में लगाते हैं, उसके अंदर जो तार देखते हो तुम, उसके अंदर 4 पेयर होता है और चारों पेयर में 2-2 तार होगा और वो दोनों तार ट्विस्टेड होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट किया रहेगा, ऐठा रहेगा, ठीक है? और वो चारों तार, चारों पेयर को मिला के एक ऊपर से बड़ा सा जो इंसुलेटर रहता है, वही हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल। कोएक्सियल केबल वो वाला केबल है जो हमारे यहाँ केबल टीवी वाला लेके आता है, केबल टीवी वाला लेके आता है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। यस सर। ऑप्टिकल फाइबर केबल आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। ये फाइबर का या शीशा का, ग्लास का केबल होता है जिसके अंदर डेटा जो ट्रांसमिशन होता है वो लाइट के फॉर्म में होता है। अच्छा, इस दोनों में जो डेटा का जो गमन होगा, डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा, वो सारा का सारा डेटा हम इनकोड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, वोल्टेज पैटर्न में। वोल्टेज पैटर्न में जैसे हम लोग जानते हैं ना कि 0 और 1 का डेटा है और 0-1 के डेटा को अगर हमको वोल्टेज में अगर उसको इनकोड करना होगा तो हम क्या करेंगे ना कि 1 और 0 दो ही तो है, दो ही डेटा है, दो डिस्क्रीट डेटा है, 0 आइदर 0 और 1। तो बोले चलो ठीक है, तो हम और तुम्हारे बीच में ये टाई अप हो गया कि भाई 5 वोल्ट भेजेंगे तो 1 समझना और -5 वोल्ट भेजेंगे या 0 वोल्ट भेजेंगे तो 0 समझ लेना। उसके हिसाब से हम इनकोड करेंगे। तुमको पता है कि 5 वोल्ट आया तो 1 होगा, 0 वोल्ट आया तो 0 होगा, तो उस तरह से तुम डिकोड कर लोगे, ठीक है? कोएक्सियल केबल में सिर्फ 2 तार होगा। ऑप्टिकल फाइबर में हमारा लाइट के रूप से हम जो डेटा सेंड करना है उसको हम प्रकाश के रूप में उसको हम इनकोड करेंगे। कैसे करेंगे सब देखेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन। अनगाइडेड मीडिया में हम रेडियो वेव का यूज करेंगे, माइक्रोवेव का यूज करेंगे, इंफ्रारेड का यूज करेंगे। ये तीनों हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तीनों डिफरेंशिएट कैसे होता है? तीनों डिफरेंशिएट होता है फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी पे या वेवलेंथ पे, ठीक है? बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तो माइक्रोवेव हो जाएगा, ठीक है? और माइक्रोवेव बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का होता है तो इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? एनर्जी बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि पेनिट्रेट कर जाता है हमारे दीवार को और छोटा मोटा जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको वो पेनिट्रेट कर जाता है। रेडियो वेव जो है हमारा इससे थोड़ा ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है इसका। इंफ्रारेड का बहुत कम हो जाता है, ठीक है? तो बहुत दूर तक कम्युनिकेट करना हो तो कौन सा यूज करेंगे? माइक्रोवेव, ठीक है? और बहुत कम दूर करना हो तो क्या करेंगे? रेडियो वेव। जैसे मोबाइल भी मेरा वायरलेस है ना? यस सर। ठीक है, तो ये बहुत दूर से मेरा कनेक्ट होके आ रहा है तो उसके लिए माइक्रोवेव, ठीक है? रेडियो वेव, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट से मेरा कनेक्शन, दैट इज ये बहुत कम दूर का है तो रेडियो वेव यूज कर लिए। इंफ्रारेड, अब हमको रिमोट से टीवी को ऑपरेट करना है, बहुत दूर तो नहीं है, एक रूम के अंदर है, ठीक है? तो हम रेडियो वेव और माइक्रोवेव क्यों यूज करेंगे? उतना हाई फ्रीक्वेंसी का अगर हम वेव बनाएंगे तो हमको इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खर्चा होगा और बेकार का है ना? हम फोर्क में जो कांटा चम्मच में 3 कांटा तक खा सकते हैं तो हम 10 कांटा क्यों लगाएंगे? तो इंफ्रारेड वैसे के लिए है जो बहुत नजदीक का हो और हमको डेटा ट्रांसमिशन करना हो। पहले वाला जो मोबाइल होता था
जो नया नया ब्लूटूथ आया था उस समय, या ब्लूटूथ के भी पहले का बात करो, ब्लूटूथ नया नया आया था और महंगे महंगे मॉडल में ब्लूटूथ रहता था। तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जो ट्रांसमिशन होता था, डेटा सेंड करने वाला, तुम्हारे पास कोई गाना है या कुछ गेम है, कुछ है तो हमको चाहिए, तो कैसे दोगे हमको? तो सब में इंफ्रारेड कम्युनिकेशन था, दोनों में एलईडी लगा रहता था, रिमोट वाला दोनों फोन में, और दोनों फोन ऐसे सटा के रख देते थे और यहाँ से डेटा सेंड करेंगे, इस डेटा में इसमें रिसीव कर देंगे, एकदम बारीक ऐसे, ठीक है, ऐसे करके करते थे। तो वो पुराने जमाने की बात है। अब जब हमारे पास ब्लूटूथ आ गया तो हमको सटाने की जरूरत नहीं, ब्लूटूथ थोड़ा दूर में भी हमारा कवर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर, यानी ओल्ड वाला जो भी मॉडल था सर, उसको सटा के मतलब रखते थे तब वो डेटा ट्रांसफर होता था। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा दूर करोगे ना, इंफ्रारेड में क्या है ना कि वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, और इसीलिए क्या होता है कि वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। अगर मान लो हम टीवी मेरे सामने है और हम थोड़ा सा रिमोट इधर घुमा देते हैं तो मेरा वहां सिग्नल नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा दूर करेंगे तो हो सकता है कि मेरा डेटा खराब हो जाए, डेटा मिले नहीं हमको, है ना। इसीलिए बहुत करीब करके रखना पड़ता था, और हम लोग कुछ ज्यादा ही करीब कर देते थे ताकि डेटा जल्दी से जल्दी पहुंच जाए मेरा। ब्लूटूथ भी करते तो नहीं करते हैं कि थोड़ा सा अपना मोबाइल मेरे मोबाइल के करीब रख दो जी, तो जल्दी चल जाएगा है ना, ठीक है। वायर्ड मीडिया से जब कनेक्शन होगा तो कुछ इस तरह का लगेगा हमको। इन वायर ट्रांसमिशन मीडिया द नोड एंड कनेक्टेड बाय द, देखो वायर्ड और गाइडेड एक ही है। वायर्ड को ही गाइडेड कहते हैं। गाइडेड क्यों कहते हैं? कि हम गाइड कर सकते हैं कि मेरा डेटा कैसे जाएगा। मेरा सिस्टम यहाँ पे है, मेरे सिस्टम के ठीक बगल में एक सिस्टम रखा हो गया है, हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कैसे? एक मीटर का तार लेंगे, कनेक्ट हो जाएगा। बोलो, कोई कुछ सर बोला आपका क्या? वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। सबके साथ हो रहा है क्या? यस सर। यस सर, यस सर। अच्छा, अब हम नोटिस किए हैं कि जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क के क्लास में ज्यादा डिस्टर्ब करता है बाकी क्लास में ठीक रहता है। यस सर। यस सर। ओके, अब यहाँ बैठे हैं, ठीक यहाँ पे मेरा हॉटस्पॉट है, ठीक, तुम दिखाएं, दिख रहा है ये वाला, ये देखो, दिख रहा है नहीं वाला हॉटस्पॉट दिखा? यस सर, राउटर लगा हुआ है। हाँ, यही हॉटस्पॉट है, मतलब हाथ उठाएंगे तो छू आ जाएगा वो इतना नजदीक है। फिर भी अगर तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको वार्ड का इंतजाम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे सिस्टम के बगल में एक दूसरा लैपटॉप रखा हुआ है और हमको कनेक्ट करना है उसको, और वायर्ड मीडिया से करना है, तो क्या होगा, हम एक हाथ का तार लेकर भी कर सकते हैं, और वो तार ऐसे लंबा वहां से घूम के वैसे करके आए और ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो तार जितना लंबा, जैसे जैसे डायरेक्शन में तार होगा, मेरा सारा का सारा सिग्नल वैसे ही गाइडेड होके जाएगा ना। नहीं समझे? ठीक है सर, जैसे जैसे वायर रहेगा वैसे वैसे हाँ, जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे जाएगा। अगर वायरलेस के साथ क्या है, अनगाइडेड है, उसको गाइड नहीं कर सकते। वो क्या है, रेडियो वेव की तरह ब्रॉडकास्ट करेगा, वो सब डायरेक्शन में वो अपना जो रेडियो वेव है, जो तरंग है, जो वेव है, वो भेजेगा, उसको गाइड नहीं कर सकते, इसलिए उसको बोलते हैं अनगाइडेड और इसको बोलते हैं गाइडेड, ठीक है। ओके, वायरलेस अनगाइडेड मीडिया, इन वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया द नोड्स आर कनेक्टेड विथ फिजिकल कनेक्शन, सो इट इज कॉल्ड वायरलेस, ठीक है, विदाउट फिजिकल कनेक्शन। इसको हम बोलते हैं तार वाला, इसको बोलते हैं बेतार वाला, ठीक है, बेतार। वायरलेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? बेतार, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि कंप्यूटर है और उसके साथ मीडिया है, और ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण करता है, और इस कंप्यूटर नेटवर्क पे हम डेटा कम्युनिकेशन करेंगे। जब डेटा कम्युनिकेशन करेंगे, डेटा कम्युनिकेशन जब होगा तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, क्या क्या इन्वॉल्व होगा, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या क्या कंपोनेंट होगा? पहला तो मैसेज, हम और तुम हैं, हमको तुमसे बात करना है, तो हमारे तुम्हारे बीच क्या क्या संभावनाएं हैं होनी चाहिए। तो हम होंगे, तुम होगे, मतलब सेंडर होगा और रिसीवर होगा, तभी बात होगा। बात क्या होगा? हमारे तुम्हारे बीच कुछ तो होना चाहिए जो हम तुमको दें, मैसेज, है ना? मैसेज होगा। और मैसेज कैसे होगा, कैसे बात करेंगे हम? अगर हम तुमको देख पा रहे हैं तो इशारा कर देंगे, नहीं देख पा रहे हैं तो हम तुमको बोल के करेंगे। अगर हम तुम और हम दोनों अलग अलग केबिन में हैं और हम बोल के भी तुमसे बात नहीं कर सकते तो नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारे तुम्हारे बीच ट्रांसमिशन के लिए मीडिया का होना आवश्यक है। ठीक है, हम लोग बोल के जो बात करते हैं वो बात इसलिए कर पाते हैं कि हमारे तुम्हारे बीच हवा है, एक मीडियम है। हम जब बात बोलते हैं तो वो वेव हवा के दौरान, हवा से पास होता हुआ ट्रांसवर्स वेव के रूप में तुम तक पहुंचता है। अगर मेरे तुम्हारे बीच निर्वात हो, वैक्यूम हो, हवा नहीं हो, तो मेरा आवाज तुम्हारे तक पहुंचेगा क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं पहुंचेगा। ठीक है, मतलब मीडियम चाहिए। हम लोग अगर आमने सामने भी बात करेंगे तो मीडियम चाहिए, हमको भी मीडियम चाहिए। ओके, हमारे तुम्हारे बीच अगर ट्रांसमिशन होगा, मतलब मैसेज कम्युनिकेशन होगा, कुछ रूल का पालन भी करना पड़ सकता है हम लोग को। जैसे हम उसी लैंग्वेज में बात करें जो तुम समझ सकते हो। जो लैंग्वेज तुमको नहीं पता है उस लैंग्वेज में बात नहीं करना है। ठीक है, हम कुछ बोलेंगे, तुम बोलोगे क्या मतलब बात करने आए हैं, आपको भी नहीं पता है क्या कि हम जो लैंग्वेज समझते हैं उसी में बात करना चाहिए आपको। ठीक है, दैट इज अ प्रोटोकॉल। इतना ही नहीं, प्रोटोकॉल में ये भी हो सकता है कि हम बहुत फास्ट बोल रहे हैं और तुम उतना फास्ट सुन नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो। बोले तो धीरे धीरे बोलिए ना, मैं इतना हड़बड़ाए क्या हुआ है, तो धीरे धीरे बोलिए तो समझ में आना चाहिए क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जब हमारे तुम्हारे बीच जब कम्युनिकेशन होगा तो ये सारे कंपोनेंट होंगे, तो मशीन के बीच जो कम्युनिकेशन होगा तो सेम कंपोनेंट वहां पे भी होंगे। ठीक है, मैसेज, द मैसेज इज द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, ये सारा का सारा हम भेजेंगे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। टेक्स्ट भेज सकते हैं, नंबर भेज सकते हैं, फोटो, ऑडियो और वीडियो, ये सारा का सारा मैसेज हम भेज सकते हैं। सेंडर is the device that send the data message, that can be computer, workstation, telephone, handset, video games, etc. Video camera, sorry. Receiver, the receiver is the device that receive the message. It can be computer, workstation, telephone, handset, television, etc. Transmission media is the path by which the message travels from sender to receiver. Some example of transmission media included twisted pair, coaxial cable, ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल हर जगह तुमको मिलेगा। पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग को बहुत सारा प्रोटोकॉल पढ़ना है। अगर प्रोटोकॉल नहीं है, नियम नहीं है, तो हमारा कभी भी डेटा कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि मशीन की बात है, मशीन की बात है ना, तो ये एक प्रोटोकॉल इसको फॉलो करना है, वही प्रोटोकॉल उसको वो फॉलो करना है। यस निशा कुमारी। सर इसमें जो समझाया ना वर्क स्टेशन, वो नहीं समझ में आया अच्छे से। क्या नहीं समझ में आया? रिसीवर में, द रिसीवर इज द डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेज, इट कैन बी। ठीक है, ओके। अभी देखो हम तुमको बोल रहे हैं, हम तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम तुम्हारे पास कुछ डेटा सेंड कर रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? अभी हम तुमको क्या बोले? कंपोनेंट्स ऑफ एक मैसेज भेजे ना? यस सर। कौन भेजा? आप। हम भेजे, तो सेंडर हो गए। किसको भेजे? मुझे। यस, तुमको भेजी, तुम रिसीव की ना? हाँ। तुम रिसीव की, तुम रिसीवर हो गई। ह्यूमन की बात है, ह्यूमन की बात है। अब समझो, हम अपने लैपटॉप से ये मैसेज तुम्हारे लैपटॉप पे, तुम्हारे मोबाइल पे भेजे, तो मेरा मशीन सेंडर हो गया ना? दिस मशीन इज सेंडर। और इस नेटवर्क का यूज करके डेटा तुम्हारे मोबाइल में या लैपटॉप में, जैसे तुम क्लास कर रही हो, वहां डिलीवर हुआ। तो तुम्हारा मशीन जो है आइदर लैपटॉप और
मोबाइल रिसीवर हो गया। सेंडर मतलब भेजने वाला, रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला। और उस जितना प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस प्रोसेस की बात अभी नहीं करेंगे, प्रोसेस उसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस है ना। अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं कि सेंडर हम है, रिसीवर तुम हो, और हमारे तुम्हारे बीच किसी न किसी तरह का मीडिया लिंक है, चाहे वायरलेस हो, वायर्ड हो, वायरलेस हो, या दोनों का कंबाइंड हो, है ना। अगर मोबाइल पे हो तो तुम तो वायरलेस यूज कर रही हो, लेकिन हम तो यहाँ से वायर्ड, हम भी वायरलेस यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से वायर्ड हो गया है तुम्हारा जो राउटर है वहां तक। यस सर बोले वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन क्या होता है सर? वर्क स्टेशन वैसा कंप्यूटर जिस पे हम काम करते हैं। क्लाइंट या सर्वर होता है फिर ना, सर जैसे सर अभी क्लाइंट मेरा और मोबाइल सर्वर होता है ना, रेडियो। तो क्लाइंट जो है उसी को वर्क स्टेशन कहते हैं। क्लाइंट को वर्क स्टेशन कहते हैं सर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर ही है, दैट इज कंप्यूटर, ठीक है। अगर एक सर्वर से 10 क्लाइंट जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे 10 वर्क स्टेशन काम कर रहा है। क्लियर? यस और नो? निशा कुमारी और जो लोग अभी पूछ रहे थे, क्लियर है ना सबको? नहीं यस सर समझ गए सर। क्लियर है, चलो। तो ट्रांसमिशन मीडिया हो गया, ठीक है। प्रोटोकॉल, a protocol is a set of rules that govern data communication. It represent an agreement between the communicating devices. एग्रीमेंट कहने का मतलब क्या कि जैसे देखो हम क्या बोले कि हम मान लो कि हम गाइडेड मीडिया यूज कर रहे हैं, ठीक है। गाइडेड मीडिया यूज कर रहे हैं मतलब हम यूज कर रहे हैं वायर्ड मीडिया, और वायर्ड मीडिया में जो डेटा हम सेंड करेंगे उसको कैसे इनकोड करेंगे? वोल्टेज पे। लाइट, प्रकाश तो जाएगा नहीं ना कॉपर वायर से, कॉपर वायर से जब भी जाएगा तो करंट जाएगा, वोल्टेज जाएगा, है ना। तो हम इनकोड कर रहे हैं 0 और 1 को एक डिफरेंट पैटर्न, वोल्टेज पैटर्न से। लेट अस सपोज कि एक जो 1 जाएगा उसको हम 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट से भेज रहे हैं, और 0 को -5 वोल्ट से भेज रहे हैं। ओके अगर तुमको ये बात नहीं पता है कि 1 किस वोल्टेज पे मिलेगा और 0 किस वोल्टेज पे मिलेगा, ये बात अगर तुमको नहीं पता है तो क्या तुम 1 और 0 पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तुम सोचोगे कि अगर 5 वोल्ट आएगा तो हो सकता है 0 हो या 1 हो, 0 के लिए -5 वोल्ट, 0 वोल्ट मिलेगा, 0 के लिए 0 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे में डेटा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ऐसे में डेटा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। डेटा कम्युनिकेशन तब होगा जब सेंडर और रिसीवर के बीच में एक एग्रीमेंट हो कि हम जो भेज रहे हैं ऐसे ऐसे इनकोड करेंगे। अच्छा ऐसे इनकोड कीजिएगा, ठीक ठीक, हम भी ऐसा ही डिकोड करेंगे, तब डेटा हमारा कम्युनिकेट हो पाएगा। समझ में आ रही बात? Without a protocol, two devices may be connected but not communicating. सर नहीं पहुंचा तुम्हारा आवाज मेरे पास। आप कट के सर एक नेटवर्क केबल अरेंज कर दीजिए ना, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार वाईफाई में। ला रहा है ठीक ठीक है सर। सर रिपीट कर दीजिएगा सर। हाँ रिपीट कर दीजिएगा सर। क्या बोल रहे, नहीं सुनाई दिया जी। सर जो स्टेटमेंट आप बोल रहे थे ना उसको रिपीट कर दीजिएगा।
हाँ ठीक ठीक। ठीक है, तो हम लोग कह रहे थे कि प्रोटोकॉल आवश्यक है, प्रोटोकॉल के बगैर हम डेटा कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। बिना प्रोटोकॉल के सिस्टम कनेक्टेड तो हो सकता है लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। ठीक है, जस्ट एज अ पर्सन स्पीकिंग फ्रेंच कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय अ पर्सन हु स्पीक ओनली जापानीज। ठीक है, तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, हम अपनी भावनाओं को कैसे इनकोड कर रहे हैं, हिंदी में इनकोड कर रहे हैं, इंग्लिश में इनकोड कर रहे हैं, फ्रेंच में कर रहे हैं, वो तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, हम कितना फास्ट बोल रहे हैं, हम कितना फास्ट बोल रहे हैं। मान लो कि हम इंग्लिश में बहुत प्रोफिशिएंट हैं और तुम नया नया इंग्लिश सीखे हो, मतलब तुम्हारा इंग्लिश, तुम्हारा जो डिवाइस है वो तो स्लो डाउनलोड कर रहा है नेटवर्क से डेटा, और मेरा सिस्टम बहुत हाई फाई है और बहुत फास्ट डेटा सेंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, हम बहुत फास्ट बोलेंगे, उतना फास्ट तुम समझ नहीं पाओगे। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जब हमारे तुम्हारे बीच हो सकता है तो मशीन के बीच भी हो सकता है। तो डेटा सेंडर मशीन को हमेशा रिसीवर के स्पीड को ध्यान में रखते हुए डेटा सेंड करना पड़ेगा। अगर हमारे सामने बहुत जबरदस्त मशीन है, बहुत फास्ट मशीन है, तो हम डेटा फास्ट सेंड कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइम में म्यूट करो जी, किसका आवाज आ रहा है? आवाज फिर कट गई सर। अगर सेम टाइम में हमको डेटा सेंड करना है, ऐसे मशीन को, ब्रजेश म्यूट करके रखो। जो मशीन स्लो है, उसका बफर कम है, मेमोरी कम है, तो हमको डेटा स्लो सेंड करना पड़ेगा, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। गुड। अब यहां के बाद हम बात करेंगे कि हम जिस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, जिस नेटवर्क की बात कर रहे हैं जिसपे हम डेटा कम्युनिकेशन करा रहे हैं, तो डेटा कम्युनिकेशन मेरा कैसा होगा, कैसा हो? क्या बीच में बोल रहे यार, हैंड रेज करके बोलो, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सुनाई भी नहीं दे रहा तो मेरा बात हम समझ भी नहीं पा रहे। अब विपिन बोलो। बोले सर हो रहा है सर, कुछ आवाज ही नहीं आ रहा। तो एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करो ना। सबको सबका हो रहा है, नहीं हो रहा है। सबका तो नहीं होना चाहिए, यहाँ तो कनेक्शन पूरा दिखा रहा है। लगता है कोई नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। हाँ, सबका तो नहीं। देखो ब्रजेश का आवाज साफ साफ आया, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी है, सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, बताओ। यस सर। अभी सर आ रहा है। यस सर, अभी आ रहा है, कभी कभी ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो हम कह रहे थे कि डेटा कम्युनिकेशन जब हो रहा है, तो डेटा कम्युनिकेशन में ऐसा क्या क्या आवश्यक मुद्दा है जो होना आवश्यक है, अदरवाइज हम डेटा कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम तुमसे कुछ बात कर रहे हैं, हम तुमसे कुछ बात कर रहे हैं, और हमको, हम अगर कुछ बोले और तुम थोड़ा दूर खड़े हो, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ना कि हम बोले आम तुमको सुनाई दे मिली, हो सकता है ना? यस सर। कभी कभी होता है ना कि कुछ बोलो और कुछ और सुनाई दे देता है। तो वैसा काम नहीं करना है, वैसा नहीं होना चाहिए कि डेटा डिलीवरी हमारा भेजे कुछ और हो जाए कुछ। तो हमको एक्यूरेट डिलीवरी चाहिए, ऐसा नेटवर्क, ऐसा डेटा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमको कि डेटा हम जो भेजे वही मिले। ठीक है, और जब हम मीडिया की बात करते हैं ना, अगर हम वायर्ड मीडिया की बात करें या वायरलेस मीडिया की बात करें, बहुत चांसेस होता है कि मेरे मैसेज
जो हम मैसेज भेज रहे हैं उस मैसेज में बहुत सारा गार्बेज मैसेज इंक्लूड हो जाए, बहुत ज्यादा गार्बेज मैसेज इंक्लूड हो जाए, और उसको हम बोलते हैं नॉइज। ठीक है, तुम अक्सर देखोगे किसी एम्पलीफायर सिस्टम में अगर हम हेलो हेलो बोल रहे हैं तो आवाज आ रहा है, उसके अलावा बहुत सारा नॉइज, हो हमिंग का साउंड, बहुत सारा ऐसा साउंड आता है जो हमिंग का साउंड क्रिएट करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि मैसेज जो गया, जो हम बोले वो मैसेज जा रहा है, देखो फिर दिखा रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ठीक है, तो जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज का जो पल्स बन रहा है 01 का, अगर उस वोल्टेज के साथ कुछ और वोल्टेज उसमें इनकर्ड हो जाए, आगे टॉपिक मिलेगा उसमें समझ लेना। अच्छा देखो, अगर आवाज तुम्हारे तक नहीं पहुंचा तो तुम चलो, हमको लगता है कि अब मेरा आवाज नहीं कटेगा, अपने मोबाइल नेटवर्क से जोड़े हैं। ठीक है, अगर कटेगा तो बीच में बोल के इंटरप्ट करने की आवश्यकता नहीं, उससे आवाज ठीक नहीं हो जाएगा। ठीक है, तुम बोलोगे तो भी तो आवाज मेरे पास नहीं पहुंचेगा, तो क्या किया जाए? हम तार का इंतजाम करा रहे हैं, अगले क्लास से तुमको वायर्ड नेटवर्क से क्लास मिलेगा। आज पहला क्लास है यहाँ पे मेरा बरुणगढ़ में छुट्टी के बाद का। ठीक है, चलो शुरू करें। हाँ, तो कह रहे थे कि द इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। 4 कैरेक्टरिस्टिक है जिसके आधार पे हम कहेंगे कि मेरा जो डेटा कम्युनिकेशन है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, पहला तो बात ये, पहला कि हम तुमको जो डेटा कम्युनिकेशन करेंगे वो वही होना चाहिए जो हम भेजे, मतलब एक्यूरेट डेटा डिलीवर होना चाहिए। यस मुकेश? सर फिर ब्रेक हो रहा था फिर। हाँ, अब क्लियर आ रहा है ठीक है सर, वॉइस से ब्रेक कर रहा था, अब क्लियर आ रहा है। भाई शांति से पढ़ो ना। बीच में कुछ कर रहा है। ओके तो नहीं तो ना इंटरप्ट करोगे तो कैसे पढ़ा है बताओ? अगर मान लो नेटवर्क इश्यू है, नहीं हो रहा है, तो बोले अगले क्लास से ठीक हो जाएगा, तो समझो ना बात को। जो आवाज आया सुनो, जो नहीं आया उसके लिए हमको एक्नॉलेजमेंट मत भेजो, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, नहीं पहुंचा तो एक ही बात हम 10 बार बोलते रह जाएंगे। नहीं तो बोलो क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगले क्लास में जब नेटवर्क अच्छा रहेगा तो पढ़ाया जाएगा। नहीं सर, आ रहा है सर पता है सर, थोड़ा सा ब्रेक होता है कभी कभी, उससे सर प्रॉब्लम भी नहीं है, बट फिर भी पता नहीं क्यों डिस्टर्ब करते रहते हैं। हाँ, बीच में तो एक आध लाइन जाएगा ना, तो तुम यूट्यूब पे वीडियो देखते तो नहीं होता है क्या? वो तो सर अब घर पे अभी टीवी में अभी टीवी में सिनेमा चल रहा था और बादल था, तो बीच में से खड़खड़ हो जा रहा था, तो सर को लाइन गायब हो जा रहा था, तो हम थोड़े फोन करके बोलने गए हम एयरटेल वाले को कि भाई आपका नहीं आ रहा है आवाज, सिनेमा फिर से दिखाइए। ठीक है,
तो थोड़ा सा बॉदर करो, वो तो उतना बॉदर करोगे तो कैसे काम है? केस को ज्यादा डिस्टर्ब होता है ना? हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सुनो कि ना भाई, टारगेट मत करो किसी को, समझा? तुम मैनेज करो ना, मैनेज करो थोड़ा सा। तो थोड़ा सा फॉल्ट टॉलरेंट तुम भी बनो, है ना? ओके, अब चुप, जो नहीं समझ में आए वही पूछोगे। आवाज पड़पुड़ होगा, उसके लिए कोई जवाब नहीं, मत बोलना। चलो अभिषेक म्यूट करो। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि डेटा जो भेजा जाए वही मिले, डेटा जो भेजा आपका तो जाए आ वही ही मिले। नहीं रहा है सर।